Audio Jungle. Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद जी एम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अब जहाँ भी अल्लाह पाक की यूसुफ मान मेरे। तो व्यूअर, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे उर्दू इन पेज में टूल बॉक्स के बारे में। सबसे पहले हमने टूल बॉक्स में के बारे में सबसे पहले जो हमने मेन टूल को बात की थी वो नंबर 1 में था सिलेक्शन टूल। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक जो टूल है वो उसके बारे में किया था सिलेक्शन टूल के बाद हैंड टूल। हैंड टूल के बाद एक और टूल था जो हमने डिस्कस किया था रोटेशन टूल। एक और टूल था टेक्स्ट लिंक बॉक्स टूल जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज हम उसकी अगला टूल जो हमारा है वो अनलिंक टेक्स्ट चेन टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। अनलिंक टेक्स्ट चेन टूल ये इस प्रॉपर मकसद के लिए इस्तेमाल ये होता है कि अगर मैंने पहले से एक लिंक बना के रखे हुए हैं, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैंने लिंक बना के रखे हुए हैं, तो मैंने इसको लिंक को ख़त्म करना है, तो इसके लिए हमारा जो टूल इस्तेमाल होगा वो अनलिंक टेक्स्ट चेन टूल इस्तेमाल होगा। इसके मैं पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये माउस की जो कर्सर होगी वो इस शेप में चेंज हो जाएगी, यानी कि माउस की जो शेप होगी वो हमारी आइज शेप में चेंज हो जाएगी। जब ये आई शेप में चेंज हो जाएगी तो जैसे मैं इसको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते हुए मैं एक बार क्लिक करूँगा तो ये इस तरह हमने इसको ख़त्म करना है। तो ऊपर आके सबसे पहले मैं लिंक को क्लिक करता हूँ यहाँ से और अनलिंक को, तो ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, मतलब कि जो एक चेन बनी हुई थी बॉक्स के दरमियान वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अनलिंक हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टूल आते हैं इसको हम कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स टूल। टेक्स्ट बॉक्स टूल ये होता है, यानी कि हमने उर्दू इन पेज के अंदर हमने एक पेज डिज़ाइन करना है और उसको टेक्स्ट की सूरत में डिज़ाइन करना है, टेक्स्ट की शेप में ले आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स टूल को क्लिक करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करने के बाद इस एरिया के अंदर पेज के अंदर ये हम किस्म का एक पेज बना लेंगे। तो जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स टूल को क्लिक करेंगे अपने पेज के अंदर इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह का हमारा एक राउंड रेक्टेंगुलर में टेक्स्ट बॉक्स टूल बन जाएगा। इस एरिया के अंदर हम इसको मुख्तलिफ शेप दे सकते हैं। इस एरिया के अंदर हम इसकी राइटिंग लिख सकते हैं, इसको मुख्तलिफ शेप में डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं एक डिज़ाइन को ही पिक थोड़ा सा उठा लेता हूँ, इसको यहाँ मैं कॉपी करते हुए इस मुतलका हिस्से को मैं कॉपी करता हूँ और इस टेक्स्ट टूल के अंदर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इस टेक्स्ट टूल के अंदर पेस्ट करता हूँ आपको ये वाज़ेह शो पे नज़र आ रहा है कि ये जितना भी एरिया था पहले जो हमने बना के रखे हुए इसको हम पहले ख़त्म कर लेते हैं। दोबारा टेक्स्ट बॉक्स टूल को क्लिक करते हैं और वर्किंग एरिया के अंदर इसको लेफ्ट माउस राइट माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको ड्रैग कर लेते हैं और इसके अंदर हम पेस्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स टूल को क्लिक करता हूँ उसके बाद मैं दोबारा सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करके दोबारा टेक्स्ट बुक टूल को ऊपर जब इसको मैं क्लिक करूँगा तो आपको ये शो होगा जो हमारे ऊपर जो टूल होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। यानी कि मैंने जब इसी टेक्स्ट बोल को टूल को क्लिक किया हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ है, अगर मैंने इसको की शेप चेंज करनी है, इसका कलर चेंज करना है, जो इसकी लाइनें हैं उसको मैंने थोड़ा सा और हाईलाइट करना है और उसको मोटा करना है, तो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये ऑप्शन आएगी लाइन स्टाइल की, यानी कि जब हम इसको मैं
लाइन स्टाइल के ऊपर जब इसको हम क्लिक करूँगा तो मुख्तलिफ़ किस्म के ये लाइन स्टाइल ओपन हो जाएंगे। मैं जब इस लाइन स्टाइल को क्लिक करूँगा तो लाइन का स्टाइल शेप चेंज हो जाएगी और उसका साइज़ आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है इसका साइज़, यानी कि आपने लाइन का साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पे माउस को क्लिक करेंगे और मैं इसका साइज़ 10 pt का लेता हूँ। ये इस शेप में चेंज हो जाएगा, जो हमारा लाइन का साइज़ होगा इस शेप में चेंज हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो लाइन का डिज़ाइन है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं लाइन के डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हुए मैं मतलब का डिज़ाइन को सिलेक्ट कर दूँगा। कोई और पसंद को सिलेक्ट कर लूँगा, कोई और डिज़ाइन है तो उसको मैं इस शेप में ले आऊँगा। कोई और हमने डिज़ाइन सिलेक्शन करना है तो ये हमारा डिज़ाइन जो हमारा लाइन का डिज़ाइन होगा इसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरी ऑप्शन लाइन कलर की, यानी कि हमने लाइन कलर देना है। जो हमने लाइनें लगाई हुई हैं उसको मुख्तलिफ कलर में देना है। तो मैं लाइन कलर के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो उसके मुख्तलिफ किस्म के कलर ओपन हो जाएंगे। तो मैं रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं रेड कलर को सिलेक्ट करूँगा तो हमारी जो लाइन का कलर होगा वो रेड शेप में चेंज हो जाएगा। अगर मैंने और रंग कलर के सिलेक्ट करना है तो मैं कलर बॉक्स को क्लिक करते हुए इस कलर में ब्लू को क्लिक करूँगा तो ये ब्लू शेप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जैसे फिलअप कलर, फिलअप कलर का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस टेक्स्ट को फिल करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स को मुख्तलिफ कलर से शेप से इसको डिज़ाइन करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं फिलअप के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुख्तलिफ किस्म के ये कलर ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं येलो कलर को क्लिक करूँगा तो ये इस डब्बे में इस टेक्स्ट बुक के अंदर येलो कलर फिलअप हो जाएगा। अगर मैं और कलर चेंज करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट कलर बॉक्स के अंदर मैं दूसरा कलर ये सेलेक्ट करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आती है इन आउट, यानी कि मैं जब इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो लाइनों का जो हमारा जो शेप होगी वो इनमें और ये आउटसाइड हो जाएगी और ये इनसाइड हो जाएगी। अगर मैं इनके दोबारा कोई भी ना इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ ना मैं इसको कलर देना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं ऐसा करूँगा, लाइन टूल के ऊपर क्लिक करते हुए जैसे ही मैं नन के बटन पे प्रेस करूँगा तो हमारा जो लाइन कलर होगा या लाइन होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर मैंने जो हाईलाइट कलर किया हुआ है अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ तो सबसे पहले हैं कलर बॉक्स के टूल को सिलेक्ट करते हुए जब इसको हम क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर एक ऑप्शन आएगी नन की। जैसे ही मैं नन को क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक पेज के अंदर जो हम एप्लीकेशन टाइप करते हैं उस एप्लीकेशन को अगर हमने लाइन की सूरत में, एक बॉर्डर की सूरत में टाइप करना है, एक बॉक्स की सूरत में टाइप करना है और जो हमारे इर्द गिर्द जो उसके अंदर लाइनें होंगी उसको हमने मुख्तलिफ किस्म के कलर देने हैं, उसको मुख्तलिफ किस्म की शेप में देना है तो सब उसके लिए जो हमारे पास जो टूल इस्तेमाल होता है उस टूल को हम टेक्स्ट बॉक्स टूल कहते हैं। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स टूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी उर्दू इन पेज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन टाइप करके उसको हम बॉर्डर लगा सकते हैं, लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, हमारा जो पेज कलर होगा वो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप छोटे दोस्तों से मेरी थोड़ी सी गुजारिश होती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले वो पहुँचे। अल्लाह तआला आपका हामी व नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।